हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष बंसीवाल। देखिए, अद्य वयं रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि पाठं पठामः। कक्षा 8 के अंदर जो रुचिरा पुस्तक है उसका पहला पाठ सुभाषितानि, इस पाठ को पढ़ते हैं। सुभाषितानि, सुभाषितानि शब्द सु प्लस भाषित, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। सु का मतलब होता है अच्छी या मधुर, और भाषित का मतलब वचन, अर्थात मधुर वचनों का जो संग्रह होता है उसे सुभाषितानि कहते हैं। इसमें श्लोक दिए गए हैं और ये श्लोक हमारे ग्रंथों से लिए गए हैं। सबसे पहले जो श्लोक आता है देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वात्वा प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आशाद्य भवन्ति अपेया। इसमें देखिए बताया गया है कि जो गुण होते हैं वो अगर गुण में मिलते तो ठीक है, अगर निर्गुणी को प्राप्त हो जाते हैं तो वही गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों का प्रारंभ में जल मीठा और पीने योग्य होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाते हैं तो पीने योग्य नहीं रहता और खारा हो जाता है। सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय देखिए, पदक्रम होता है, क्योंकि जो श्लोक होता है उसमें छंद होता है और छंद में उचित मात्रा और वर्णों का ज्ञान कराने के लिए या उनकी संख्या निश्चित कराने के लिए एक निश्चित क्रम होता है। तो अर्थ की दृष्टि से उसे अन्वय कहते हैं। इसका अन्वय है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति यथा नद्य सुस्वादतोवा प्रवहन्ति समुद्रम आशाद्य ता अपेया भवन्ति। इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु का मतलब होता है गुणवानों में, प्राप्य प्राप्त करके, ले प्रत्यय है, सुस्वादतोवा स्वादिष्ट जल वाले, प्रभवन्ति उत्पन्न होती हैं, समुद्रम आशाद्य समुद्र में मिलकर के। अब इसका हिंदी भावार्थ देखिए, प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल मीठा एवं पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल एवं पीने योग्य नहीं होता है, उसी प्रकार गुण भी गुणवान में ही सद्गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। इसका भी देखिए सामान्य सा अर्थ है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुण अगर किसी गुणवान व्यक्ति में पहुंच जाए या उसको प्राप्त हो जाए तो गुण हो जाते हैं। भवन्ति वो धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। ते माने वे, गुणा अर्थात ते गुणा निर्गुणम प्राप्त, निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। यथा जैसे नद्य माने नदियां, सुस्वाद तुआ प्रवहन्ति, जिस प्रकार से नदियों में स्वादिष्ट जल बहता है, समुद्रम आशाद्य, समुद्रम माने समुद्र को, आशाद्य माने प्राप्त करके, ता अर्थात ते नदियां अपेया भवन्ति, अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं होती हैं। इससे देखिए शिक्षा मिलती है हमें कि हमारे जो गुण और दोष है उनका निर्धारण संगति के अनुसार होता है। इसके अगला जो श्लोक दे रखा है वो है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्च विषाणहीन तृणम न खादन न पे जीवमान तदभाग देयम परम पशुनाम। देखिए इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जो साहित्य से, संगीत से, कला से इत्यादि से विहीन होता है, अर्थात इनसे रहित होता है, तो बिल्कुल साक्षात एक पशु के समान होता है। वो केवल एक घास नहीं खाता, बल्कि सभी क्रियाकलाप बिल्कुल उसके पशु जैसे होते हैं। अब इसका अन्वय है
साहित्य संगीत कला विहीन जन कोऽपि जन उच्च विषाणेन साक्षात् पशु भवति तृणं न खादनपि जीवमान तद पशूनां परम भागधेयम्। देखिए, कोई भी व्यक्ति साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य से संगीत से कला से विहीन अर्थात रहित होता है, अर्थात किसी व्यक्ति में न तो साहित्य है न संगीत है न उसकी कला का कोई ज्ञान है, इनसे रहित है, तो वो कैसा बिल्कुल साक्षात पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात जो पूंछ और उसके जो पशु के समान होता है। तृणम न खादन पे जीवमान है, वह घास न खा करके भी जीता रहता है। तद पशुनाम परम भाग्य, वह पशुओं का परम भाग्य है। अब इसका कठिन शब्दार्थ है, जैसे पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग के बिना। पुच्छ विषाणहीन का मतलब क्या है? पूंछ और सींग के बिना। तृणम का अर्थ होता है घास, खादन पे खाते हुए, खाद धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। जीवमाना जिंदा रहता हुआ, भागधेयम सौभाग्य था, इसका परम सौभाग्य है। अब इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो न तो साहित्य का ज्ञान है उसको, न संगीत का ज्ञान है और न ही किसी प्रकार की कला का ज्ञान है, वह मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तो उसमें केवल पशु के समान सींग नहीं होते और पूंछ नहीं होती, घास न खाते हुए मनुष्य जीवित है। वह व्यक्ति केवल एक घास नहीं खाता लेकिन फिर भी वह जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास भी खाने को प्राप्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जो कला है उनसे यदि रहित होता है तो बिल्कुल साक्षात रूप से पशु के समान इसका जीवन यापन होता है। इसके अगला जो श्लोक है, देखिए, लुब्धस्य नश्यति यश कृष्णस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसिनन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कि इसमें कुछ दोषों का वर्णन किया गया है। इन दोषों के माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय देखते हैं, क्योंकि देखिए अन्वय के बिना उसका अर्थ सही तरीका से नहीं हो पाता है। तो अन्वय के रूप में देखा जाए तो देखिए, लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी, यश नश्यति, जो व्यक्ति लोभी होता है उसके यश प्रशंसा ख्याति उसका नष्ट हो जाता है। कृष्णस्य मैत्री, और जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और नष्ट क्रिया अर्थात नष्ट क्रिया वाला जो व्यक्ति होता है उसका कुल खानदान वंश परंपरा नष्ट हो जाती है। अर्थ परस्य धर्म, और अर्थ के कारण धर्म, व्यसनिना विद्याफलम, और जो व्यक्ति व्यसनी होता है अर्थात इन प्रकार की उसकी बुरी आदतें लग जाती हैं उसकी विद्या समाप्ति हो जाती है, विद्या उससे दूर हो जाती है। कृपण से सौख्यम, और जो कंजूस होता है उसके सुख, सौख्यम सुख दूर हो जाता है। तथा उसी प्रकार प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम निश्चिते, आलसी और घमंडी जो अभिमानी सचिव होते हैं अर्थात मंत्री होते हैं उनका भी राज्य जल्दी नष्ट हो जाता है। इसके कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी का। पिशुनस्य, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोरी या चुगलखोर। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रिया वाले। अर्थ परस्य, धन परायण का। व्यसनना, बुरी लत वालों की अर्थात बुरी आदतों वाले की। कृपणस्य, कंजूस का। सौख्य माने सुख, निस्सति माने नष्ट हो जाता है। अब देखिए इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। हिंदी भावार्थ में देखिए बताया गया है कि प्रस्तुत श्लोक में अर्थात इस श्लोक में अनेक प्रकार के दुर्गुणों का, अनेक प्रकार के दुर्गुणों का त्यागने की प्रेरणा देते हुए तथा उन दुर्गुणों के दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन निकम्मे का कुल, केवल धर्म धन के लालची
स्वार्थी का धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कंजूस का सुख तथा अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः इसलिए इन दुर्गुणों को हमें त्याग देना चाहिए। इन दुर्गुणों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। इसके अगला श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ शन्त तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सूक्तरसं सर्जन्ते। देखिए इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि पीत्वा रसं, जो रस को पी करके, कटुमन कड़वा, अर्थात कड़वे रस को पी करके भी जो मच्छिका अर्थात मधुमक्खियां होती हैं उसको एक मधुर रस बना देती हैं, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वो व्यवहार करते हैं। सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। देखिए, असौ मधुमच्छिका कटुकम मधुरम तु रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत् तथैव सन्तः सज्जन दुर्जनानां वच समश्रुत्वा मधुर सूक्तरसं सर्जन्ते। देखिए, असौ मधुमक्षिका, जो मधुमक्खी होती है वो कटुकम मधुरम तु रसम समानम, कड़वे और मधुर, तु माने तो, रसम माने रस को, समान माने समान रूप से, पीत्वा माने पी करके, माधुर्यम एव जनयेत्, मधुरता अर्थात माधुरता भी पैदा होती है, पैदा करती है, तथैव उसी प्रकार, संत सज्जन लोग और दुर्जन लोगों के वचनों को सुन करके, समान रूप से सुन करके, मधुर सूक्त सर्जनते, मधुर जो वचन है उनका ही सर्जन करते हैं, अर्थात उनको एकत्रित करते हैं। इसके अलावा जो अन्य चीजें होती हैं उनको दूर कर देते हैं। इसका जो कठिन शब्दार्थ है वो देखिए, मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम, कटुकम का मतलब होता है कड़वा, पीत्वा पीकर, जनयेत् पैदा करती हैं या निर्माण करती हैं, जन धातु है इसमें, लट लकार, वो सॉरी इसमें लिंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन, तथैव उसी प्रकार, वैसे ही, संत सज्जन लोग सर्जन्ति निर्माण करते हैं। अब इसका हिंदी भावार्थ है, प्रस्तुत श्लोक में अर्थात इस श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे एवं मीठे दोनों प्रकार के रस का पान करके, जो मधुमक्खी होती है वो कड़वा रस भी पीती है और मीठा भी रस पीती है, दोनों को समान मात्रा में या बराबर पी करके भी केवल मधुरता अर्थात शहद को ही प्रदान करती है। आपने देखा होगा जो मधुमक्खी का शहद होता है बिल्कुल मीठा होता है, लेकिन जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे रस को भी पीती है और मधुर रस को भी पी करके मधुरता ही पैदा करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग सज्जनों एवं दुर्जनों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करके भी केवल मधुर सूक्त वचन की ही रचना करते हैं, अर्थात मधुर वचन ही बोलने चाहिए। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। अब इसके बाद अगला जो श्लोक आता है वो श्लोक है, देखिए, व्याहाय पौरुषं यो हि देवं अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायस। देखिए इसमें कर्म और भाग्य के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म पर आश्रित रहते हैं और जो व्यक्ति भाग्य पर आश्रित रहते हैं उन दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में देखिए, यह पौरुषम विहाय देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि ही वायसा तिष्ठन्ति। देखिए इसमें बताया गया है कि यह पौरुषम, यह माने जो, पौरुषम माने पुरुषार्थ, विहाय छोड़ करके, देवम एव भाग्य को ही या भाग्य का ही, अवलंबते माने सहारा लेता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके केवल भाग्य का ही सहारा लेता है
तो उसका देखिए क्या स्थिति हो जाती है। उदाहरण भी दिए रखा है कि प्रासाद सिंहवत, जो महल होता है उसमें सिंहवत अर्थात शेर की जो मूर्ति होती है, शेर की जो प्रतिमा होती है, तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर वायसा तिष्ठन्ति, कौवा बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा जो प्रतिमा होती है पत्थर की हो, चाहे शेर की हो, चाहे किसी भी जानवर की या किसी चीज की हो, तो उस पर कौवे या पक्षी आराम से बैठ सकते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको ये पौरुषम व्यार्था भाग्य के सहारे रहते हैं। अब इसका देखिए अर्थ देख, वो कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए कठिन शब्दार्थ, विहाय, विहाय का अर्थ क्या होता है? छोड़ करके। इसमें वे उपसर्ग है और लेप प्रत्यय है। दैवम, भाग्य को, अवलंबते, आश्रित रहता है। प्रासाद सिंहवत, महल अर्थात भवन में स्थित सिंह के समान। मूर्धनि, मस्तिष्क पर, वाय समान कोई बैठ जाते हैं। इसका हिंदी भावार्थ है, देखिए प्रस्तुत श्लोक में अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार पराक्रम से रहित, पराक्रम मतलब पौरुष, पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तिष्क पर कोई बैठ रहे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, वह कायर के समान, किसके समान रहता है? कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः हमें भाग्य पर ही आश्रित न होकर परिश्रम करना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। देखिए गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, भाग्य पर आश्रित कम रहना चाहिए। जब कर्म अच्छा करेंगे तो भाग्य अपने आप बन जाता है। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने भाग्य पर आश्रित न होकर के परिश्रम करना चाहिए। अगला जो श्लोक है देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वत्कल दारुवे धन्या मरीरोहा येषां विमुखम यान्ति नार्थ। देखिए इस श्लोक में पेड़ की महिमा के बारे में बताया गया है कि पेड़ से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या उसकी महिमा है। इसका सबसे पहले देखिए इसका अन्वय है। अन्वय में देखिए पुष्प पत्र फल छाया मूल वत्कल दारुवे मरीरुहा धन्या येषाम अर्थना विमुखम न यान्ति। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं देखिए, मूल, मूल का मतलब क्या होता है? जड़। वत्कल, वत्कल का मतलब पेड़ की छाल। दारुवे, लकड़ियां। मरीरुहा माने वृक्ष। अर्थना माने याचक लोग, यान्ति माने जाते हैं। देखिए पेड़ के पास अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, कोई याचक व्यक्ति पहुंच जाता है, तो वो वहां से खाली हाथ नहीं लौट सकता, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज होती हैं। देखिए पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वत्कल, दारुवे। तो सबसे पहले देखिए पुष्प मतलब फूल होते हैं, पत्र पत्ते होते हैं, फल फाया फल होते हैं, छाया छाया मिलती है, मूल, मूल का मतलब क्या होता है? जड़। वत्कल जो पेड़ की छाल होती है, दारुवे, दारुवे पेड़ की जो लकड़ियां होती हैं उनको दारुवे बोलते हैं। मरीरुहा अर्थात वृक्ष। धन्य, धन्य है ऐसे वृक्ष, धन्य है। ये शाम अर्थना विमुखम न यान्ति, अर्थात जिनके पास से जो याचक है वो कभी भी विमुखम अर्थात खाली हाथ नहीं जाता है, अर्थात दुखी होकर के नहीं जाता है। इसका भावार्थ देखते हैं हिंदी में। देखिए प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों की महानता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृक्ष धन्य है। वृक्ष कैसे हैं? धन्य है, क्योंकि उनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, छाल व लकड़ियां प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति याचक निराश होकर वापस नहीं जाता। वह वृक्ष सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर उन्हें धन्य कहा गया है। पेड़ों को कैसा कहा गया है? धन्य, क्योंकि पेड़ों से
कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी अगर व्यक्ति आज उसके पास पहुंच जाता है तो कुछ न कुछ लेके आएगा, वापस नहीं जाता है। तो देखिए इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ों का हमें अनायास या बिना कारण के ही कर्तन अर्थान को काटना नहीं चाहिए, और अगर काटते भी हैं तो एक पेड़ की जगह एक से अधिक पेड़ लगा देना चाहिए, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहता है। अगला जो श्लोक दे रखा है देखिए, इसमें जो बताया गया है, इस पाठ का लास्ट श्लोक है, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वैन्याग्रहे। देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति को जब समस्या आ जाए जब ही नहीं सोचनी चाहिए, उससे पहले ही सोच लेना चाहिए, प्रतिक्रिया पहले कर लेनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें बताया गया है कि घर में आग लग जाए और फिर कुआं खोद करके पानी निकालना, फिर आग बुझाना, जब तक तो जल जाएगा सब कुछ, इसलिए पहले सावधान हो जाना चाहिए। इसका देखिए सबसे पहले अन्वय आता है। अन्वय में हम पढ़ते हैं देखिए, विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीय, अर्थात विपदा माने विपत्तियों के प्रारंभ में ही, आदौ माने प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया चिंतनीय, उसका मतलब उपाय सोचना चाहिए। जैसी विपत्ति अगर आए तो उसके प्रारंभ में ही हमें क्या करना चाहिए, उसका रोकने के उपाय या जो भी कर सकें वो करना चाहिए। ही मन निश्चय ही वहिन्याग्रहे प्रदीप्ते, वहिन्याग्रहे घर में आग लग जाने पर कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं होता। अब इसका देखिए कठिन शब्दार्थ हैं इसके, विपदा विपत्तियों के, आदौ माने प्रारंभ में, शुरुआत में, प्रतिक्रिया उपाय, वहिन्या अग्नि द्वारा, ग्रहे घर के, प्रदीप्ति माने जल जाने पर, कूप खननम कुआं खोदना अच्छा नहीं होता, पहले कुआं खोद लेना चाहिए। अब इसका हिंदी भावार्थ है, हिंदी भावार्थ में बताया गया है देखिए कि प्रस्तुत श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है, इस श्लोक में हमें प्रेरणा दी गई है और कहा गया है कि विपत्तियां आने से पहले ही, जो भी परेशानियां हैं उनसे पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्तियां आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार से आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ होता है, क्योंकि घर में आग लग जाए और कुआं खोदें वो व्यर्थ है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा दी गई है कि हमें उचित समय पर ही, अर्थात जैसे ही विपत्ति आए उसके प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही कोई ना कोई उसको रोकने का उपाय या उसको दूर करने का उपाय सोच लेने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विपत्तियां आ जाए और उसको, उदाहरण तौर पर इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से घर में आग लग जाए और कुआं खोदना उचित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से विपत्तियां आ जाएं उसके बाद सोचें, ये भी ठीक नहीं है। तो देखिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। ये जो 7 श्लोक दे रखे हैं इनका अन्वय, कठिन शब्दार्थ और हिंदी भावार्थ मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको अच्छी तरीक़ा से खुद पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।